सवाल बड़ा सिंपल है, प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये अपने को बनाना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऑन 1st April P 6,000 12% of debenture each at par, ठीक है, at a premium of 7%. The debenture were to be redeemed at the end of 3rd year. Prepare loss on issue of debenture account. ये बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत टाइम पास सवाल है, जरा करते हैं फटाफट से। चाहो तो बच्चों 75 और कर ले, मजा आ जाएगा। वो भी बहुत छोटा सवाल होगा, बहुत छोटा सवाल होगा, 2 मिनट का सवाल होगा तो। हाँ जी बच्चों को क्या होना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है। जरा बताइए एंट्री क्या होगी, जरा बताएंगे जरा। हाँ जी एक बार जरा एंट्री बताइए क्या होगी। एंट्री तो करा सकते हो, एंट्री तो करा सकते हो। यार मैं इतना बुरा पढ़ाता हूँ कि सर में दर्द हो गया। ठीक हाँ जी बच्चों एंट्री हमारे पास क्या जरा बताना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नहीं करवा रहा, नहीं करवा रहा, कल तो वैसे भी खत्म ही करना है मैंने डिबेंचर। हाँ जी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चों कितने हमने किस पे इशू किया, एट पार पर इशू किया है, पार पर। तो क्या होगा हमारे पास 6,000 इंटू 100 6 लाख। इसमें कोई दिक्कत सर? नहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरी एंट्री क्या होगी बच्चों, जरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों क्या करने वाले हम प्रीमियम पर रिडीम करने वाले हैं। तो बच्चों एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी, याद हो तो बताइए पहले एंट्री क्या होगी, यहां पर बताएंगे जरा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 12% डिबेंचर अकाउंट। बच्चों ये तो हमने नॉर्मल एंट्री पास करी, जो हम पास करते हैं 6 लाख, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पुष्पिंदर जी जरा ध्यान दीजिएगा, आपको डाउट था ना कैसे होगी एंट्री मर्ज, तो ध्यान रखिए पहले तो हमने क्या करा, नॉर्मल एंट्री पास करी जैसे हम पास करते आए हैं। अब क्योंकि हम प्रीमियम रिडीम कर रहे हैं तो एक एडिशनल एंट्री क्या होगी, इस दूसरी एंट्री में मर्ज हो जाएगी। क्या होगी एंट्री जरा बताएंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बच्चों कितना अमाउंट है 7%। 7% किसका, फेस वैल्यू का। 7% किसका, फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितनी है बच्चों 100, तो 100 का 7% कितना होगा हमारे पास ₹7। तो 6,000 डिबेंचर, ₹7 का प्रीमियम कितना आएगा 42,000। अच्छा जो ये सब कब हुआ है, 1 अप्रैल को हुआ है, तो इसकी भी एंट्री 1 अप्रैल 15 है, इसकी भी डेट 1 अप्रैल 15 है। यहां तक बात क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट बच्चों हमको बनाना क्या था, जरा उसके बारे में बात करेंगे। हमको बनाना था लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो जरा एक बार वो बनाना सीखते हो बच्चों, वो तो बहुत ही सिंपल है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बच्चों खर्चा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ना, बोलो हाँ। तो क्या करेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या ये चीज क्लियर? हाँ जी कौन सी तारीख को, 1 अप्रैल 15 को। कितना अमाउंट आएगा बच्चों 42,000। बच्चों ये है हमारा मेन सॉल्यूशन, फेयर सॉल्यूशन। वो तो सिर्फ आपको एंट्री करवानी थी मेरे को, इसलिए करवाया मैंने। असली सॉल्यूशन ये है। यहां तक बात समझ में आई, बताएंगे जरा यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। ओके अब बच्चों ईयर एंड पर इस लॉस को क्या करा जाता है, खत्म किया जाता है। ईयर एंड बोले तो 31 मार्च 16,
31 मार्च 16। अब बच्चों क्वेश्चन में कहीं भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दे रखा, क्वेश्चन में कहीं भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दे रखा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लॉस ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन इशू, ध्यान रखना, लॉस ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन इशू को पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया जाता है, बट क्वेश्चन में कहीं भी आपने को वो नहीं दे रखा सिक्योरिटी प्रीमियम, तो किससे राइट ऑफ करेंगे? P&L से राइट ऑफ करेंगे। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो क्या करते? पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से करते। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 42,000। बच्चों बस हो गया सवाल अपना खत्म। क्लियर?